कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सबक सिखाया है। लंबे अरसे के बाद यह देखने में आया है कि कांग्रेस ने भाजपा को उसी के स्टाइल में चित कर दिया है, परास्त कर दिया है। बीते दिनों महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी चर्चा रही। जनवरी के महीने में महाराष्ट्र में नगरपालिकाओं के महानगरपालिकाओं के चुनाव हुए और इसको लेकर खूब मीडिया में चर्चा शोर मचा रहा। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन इतने नगर निगमों में आगे चल रहा है, इतने नगर निगमों में वो आगे चल उनकी बढ़त है और इतने नगर निगमों में उनकी जो है सरकार यानी कि मेयर डिप्टी मेयर बनने वाला है। लेकिन कांग्रेस भी खामोश नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर बात करें विपक्षी खेमे की, तो विपक्षी खेमे में भी कई पार्टियां हैं। कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे की है, इसके अलावा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इन सब में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। अब बात करेंगे उस सीट की, उस नगर निगम की जहां कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के स्टाइल में पराजित कर दिया है। आप अगर हमारे वीडियोस को लगातार देखते होंगे तो आपको तो ये पता ही होगा कि हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, हम तर्क लेकर आपके बीच आते हैं और यही खासियत जो है हमें सबसे अलग बनाती है और आप भी हमें पसंद करते हैं। पूरा मामला जो है आपको विस्तार से बताते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आपको यह जानना चाहिए। महाराष्ट्र की भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका टोटल 90 सीटों वाली ये महानगर पालिका है। यहां पर अपना मेयर बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत थी। जब यहां पर महानगर पालिका के चुनाव हुए तो नतीजे कुछ ऐसे रहे। कांग्रेस के 30 पार्षद जीते, भारतीय जनता पार्टी के 22 पार्षद जीते, शरद पवार की एनसीपी को 12 सीटें मिली, शिवसेना को भी 12 सीटें मिली और बड़े आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की पार्टी है उनको भी 6 सीटें मिली और अदर्स के खाते में 8 सीटें गई। तो मिलाकर कांग्रेस यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रही। उधर भारतीय जनता पार्टी अपने स्टाइल में, अपने पैतरे के हिसाब से राजनीति करती रही और एक वक्त में ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना नगर निगम जीत लेगी, वहां अपना मेयर डिप्टी मेयर बना लेगी। लेकिन कांग्रेस भी वहां खामोश नहीं थी। कांग्रेस इंतजार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के दांव की। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद थे नारायण चौधरी, जो अभी भी पार्षद हैं। अभी पूरी कहानी आप सुन लीजिए। नारायण चौधरी को लगता था कि उनकी पार्टी बीजेपी उनको महापौर यानी कि मेयर पद का उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया और आखिरी वक्त में स्नेहा पाटिल नामक एक पार्षद को अंतिम क्षणों में मेयर का उम्मीदवार, महापौर का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस को मौका मिला। कांग्रेस ने नारायण चौधरी से संपर्क किया और कहा कि अगर आप अपने साथ कुछ पार्षदों को लेके आ जाएं, कुछ पार्षदों में तोड़फोड़ मचा दे तो हम आपको मेयर बनाने पर विचार कर सकते हैं। भाजपा से जीते हुए पार्षद नारायण चौधरी, उन्होंने किया क्या कि बीजेपी के 9 पार्षदों को तोड़ दिया। बीजेपी के 9 पार्षद कांग्रेस के साथ चले गए। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन भिवंडी सेक्युलर फ्रंट का गठन हुआ और इस सेक्युलर फ्रंट को इन 9 पार्षदों ने अपना समर्थन दे दिया। अब जब समर्थन हुआ तो कांग्रेस बहुमत में आ गई और आज के दिन भिवंडी महानगर पालिका के मेयर पद के लिए मतदान हुआ तो बड़े शानदार तरीके से कांग्रेस की जीत हो गई। कांग्रेस को 48 वोट मिले। कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार नारायण चौधरी को, जो कांग्रेस के समर्थन से भिवंडी के महापौर का चुनाव लड़ रहे थे, उनको 48 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्नेहा पाटिल को महज 16 वोट ही मिल सके और इस तरीके से उनकी बुरी हार हुई। और जिस महानगर पालिका को सोचा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है, वहां कांग्रेस की जीत हो गई। अब देखिए, अगर हम बात करें नैतिकता और अनैतिकता की, तो पार्षदों को तोड़ना किसी भी तरीके से सही नहीं है। लेकिन बीते 10 सालों में आप देखें, 10-11 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि वो विपक्षी दलों को तोड़ रही है। वो लगातार विपक्ष के विधायकों को, सांसदों को तोड़ती है और सरकारें ही गिरा दी उन्होंने। कई राज्यों में सरकारें इधर से उधर हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर राजनीति में जैसे को तैसा न किया जाए तो फिर राजनीति में कांग्रेस
को अप्रासंगिक होना पड़ेगा। इस देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तो कांग्रेस ही है और कांग्रेस को बीजेपी के स्टाइल में, जो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, उसी हिसाब से राजनीति करनी होगी और कांग्रेस अब कर रही है और कांग्रेस को यह काम पहले से करना चाहिए था। अगर देखिए हम बात करें नैतिकता और अनैतिकता की, तो कांग्रेस का यह कदम गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वह कितना सही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर कांग्रेस को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है, तो कांग्रेस ने भी मौका मिलते ही अगर चौका मार दिया, छक्का जड़ दिया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति पर इस चुनाव परिणाम का गहरा असर पड़ने जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस मोटे तौर पर यह कभी नहीं करती थी। हालांकि कांग्रेस पर यह आरोप भी लग रहा है कि कांग्रेस को इस बात की क्या जरूरत थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को तोड़ दिया। कांग्रेस को महापौर बनाने की इतनी हड़बड़ी क्या थी? और यह सवाल कहीं और से नहीं, इंडिया गठबंधन के भीतर से ही उठ रही है। एनसीपी के कुछ नेता यह कह रहे हैं कि कांग्रेस को यह काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव जब हुए, तो इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस थी, शरद पवार की पार्टी शिवसेना थी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना थी और शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी और इन पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहे। ऐसे में छोटी छोटी जीत किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए बेहद जरूरी है। और अगर हम बात करें भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की, तो भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका अल्पसंख्यक बहुल महानगर पालिका मानी जाती है और अगर वहां बीजेपी के मेयर जीत जाते, तो बीजेपी के बाकी दूसरे नेताओं की करनी आप देख रहे हैं। आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को ले लीजिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इसके चैंपियन हैं। जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने का प्रयास होता है, एक वर्ग विशेष को बदनाम करने का प्रयास होता है और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उनका दमन करने की कोशिश की जाती है, वो कतई कहीं से भी सही नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से कांग्रेस ने भाजपा में सेंध मारकर, भाजपा में तोड़फोड़ मचाकर महानगर पालिका में अपना मेयर बनाया है, यह कम से कम समय की मांग है। इसको हम उचित नहीं कह सकते, लेकिन सामने से जो प्रतिक्रिया आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से राजनीति कर रही है तोड़फोड़ की, उसके हिसाब से यह अनुचित भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहां तक आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करिए। धन्यवाद।